ओके स्टार्ट करते। सो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्यों? क्योंकि इसका रीजन पहला है क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका बोर्ड एग्जाम में 12th के बोर्ड एग्जाम में जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव के बाद सबसे पहली शुरुआत और पहला क्वेश्चन नंबर 2 एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसी के लिए ऑप्शन आता है रिटायरमेंट, डेथ। बट अभी हम फिलहाल देख रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। टॉपिक है पूरी तरह से पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर डिपेंड है। अब पार्टनरशिप में यानी क्या एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप जो ऑलरेडी पार्टनरशिप चल रही है वो लोग क्या कर रहे हैं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? एक नए पार्टनर को। उसका नाम क्या? इनकमिंग पार्टनर, जो आने वाला पार्टनर है। अब वो पार्टनर को हम लोग क्या करने वाले एज अ टेकन या एडमिट करने वाले हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में। हमारी पुरानी जो पार्टनरशिप है उसमें एक नए पार्टनर को ऐड ऑन करने वाले। अब ऐड ऑन क्यों करते हैं? बेसिकली किसी नए बंदे को हम लोग क्यों करते हैं? एक तो फिनेंशियल कंडीशन अच्छी करने के लिए, एक तो पैसे कैपिटल लेके आ रहा है। जो नया पार्टनर आएगा वो क्या लेके आएगा? कैपिटल लेके आएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या? गुडविल का पैसा भी देगा। मतलब क्या, जो हमने इतने सालों से मार्केट में नाम बना के रखा है, एक अच्छी इमेज बना के रखी है हमारे पार्टनरशिप फॉर्म की, उसके बदले में वो क्या देगा? गुडविल का पैसा भी देगा। सो ये दो कंडीशन के लिए। उसके अलावा हमारी कहाँ पे वीकनेस है, यहाँ जहाँ जहाँ हम लोग कमजोर है, लाइक स्किल में, एक्सपर्टीज में, वहाँ पे वो बंदा हमें क्या करेगा? हेल्प करेगा। इसीलिए हम उसे क्या करें एज अ पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट करें। अब से सिंपल इस क्वेश्चन में नॉर्मल ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है? 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। और ये आप अच्छे से अटेंड कर लिया, आपकी शुरुआत बढ़िया हुई, आपका एंड भी बढ़िया हो सकता है, बराबर। सो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन में क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नाम है प्रॉफिट एंड लॉस बट काम है उल्टा। क्या काम है उल्टा? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, यानी प्रॉफिट और लॉस बना तो लॉस कहाँ पे लिखा जाएगा? डेबिट में, क्योंकि रूल भी वैसे डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। उसके बाद क्रेडिट में क्या लिखेंगे? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो प्रॉफिट होगा तो किधर आएगा? क्रेडिट में। प्रॉफिट होगा तो किधर आएगा? क्रेडिट में, है ना। सो खर्चा और लॉस होगा तो किधर आएगा? डेबिट में। रूल भी वैसे डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नाम है प्रॉफिट एंड लॉस बट काम कैसा है? उल्टा। लॉस लिखते डेबिट में, प्रॉफिट किधर लिखते? क्रेडिट में। दूसरा अकाउंट कौन सा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर से रिलेटेड जो भी आइटम होंगे या पार्टनर से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है, जैसे पार्टनर को कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है या पार्टनर का रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर का प्रॉफिट लॉस शेयर करना है, कुछ भी पार्टनर से रिलेटेड होगा वो सब काम आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें कितने कॉलम बनेंगे? 2 पार्टनर जो पुराने ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर का भी कॉलम बनेगा। तो तीनों का कॉलम बनाना, 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम। उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अपन रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटी एंड असेट, हमारी कर्जे और हमारी संपत्ति असेट वर्ण वो सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटी में 2 लायबिलिटी होती है, इनसाइड एंड आउटसाइड, जो हमने खुद क्रिएट की है, जैसे कैपिटल है, बना। उसके अलावा आउटसाइड में आता है बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सब कुछ। असेट में क्या? मेरा गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा बंगला, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, सब कुछ जो भी तेरे लिए लग रहा है वो कीमती है, जिसकी वैल्यू है, वो सब कहाँ पे आएगा? असेट में। बट अब सर ये 2 वर्किंग नोट कौन सी है? ये 2 कॉलम जो दिख रहे हैं वो कौन से? तो ये बोले नहीं है एग्जाम में, आपको सिर्फ क्या बोलेंगे? 3 ही बोलेंगे। कौन से? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। इतना ही बोलेंगे, बाकी कुछ नहीं बोलेंगे, वरना एग्जाम में बताएंगे भी नहीं। बट हमारे फायदे के लिए, हमारे रेफरेंस के लिए हम 2 वर्किंग नोट बनाएंगे। और ये 2 वर्किंग नोट कौन सी होगी? कैश बैंक अकाउंट और दूसरा है गुडविल अकाउंट। ऐसे कितने 2 वर्किंग नोट बनेंगे? वो हमें बनाने के हैं और जरूरी भी है, क्योंकि वो कर लोगे तो बहुत काम आसान हो जाएगा। बट अब स्टार्ट कैसे करना है? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कैसे करना है? कोई भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कुछ जुगाड़ है, वो जुगाड़ बहुत मैटर करता है। तो हमारे पास है स्टेप्स। अब ये स्टेप फॉलो करोगे तो आप स्टेप बाय क्वेश्चन को कंप्लीट आराम से कर सकते हो। पहली स्टेप हमारी बैलेंस। बैलेंस में हमें क्या लेना है? कैश का बैलेंस और कैपिटल का बैलेंस। क्या करना है? बैलेंस में कौन सा बैलेंस लेना है? कैश का बैलेंस और कैपिटल का बैलेंस। सर हमें क्या दिया हुआ है? ये कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस या कैपिटल का बैलेंस कहाँ से मिलेगा? तो क्वेश्चन में दिया आपको बैलेंस शीट। कौन सी दी है? ओल्ड पार्टनर की ओल्ड बैलेंस शीट। क्या बोला मैंने? ओल्ड पार्टनर की ओल्ड बैलेंस शीट, पुराने पार्टनर की पुरानी बैलेंस शीट दी हुई है। ओके, सो आपको क्या करना है वो देखना है और उसी में से सब कुछ कॉपी पेस्ट करना है। मैं जो 3 स्टेप बोलूंगा, पहले 3 स्टेप
वो 3 स्टेप में आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, जो सामने रखा हुआ है उसको कॉपी पेस्ट करते जाना है, सिंपल तरीका। बट उसके पहले मैं आपको बताऊं, बैलेंस शीट में जो 2 साइड होती है, लायबिलिटी एंड असेट। लायबिलिटी यानी कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी यानी कौन से बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी यानी कौन से बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। असेट यानी कौन से बैलेंस? डेबिट बैलेंस। सो याद रखना, लायबिलिटी में से जो भी पोस्ट करोगे, लायबिलिटी में से जो भी पोस्टिंग करोगे वो कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। असेट में से जो भी पोस्ट करोगे वो किधर करोगे? डेबिट में। यानी समझ में आ रहा है? लायबिलिटी यानी कौन से बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। असेट यानी कौन से बैलेंस? डेबिट बैलेंस। असेट में जो जो आइटम दिए हुए हैं वो सारे डेबिट बैलेंस है, और लायबिलिटी में जो जो आइटम दिए वो सारे क्या है? क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी में से पोस्टिंग करना है तो क्रेडिट में, असेट में से जो भी पोस्टिंग करना है वो कहाँ पे आएगा? डेबिट में। और हमारी पहली स्टेप क्या है? बैलेंस। और बैलेंस में कौन सा बैलेंस लेना है सर? कैश का बैलेंस और कैपिटल का बैलेंस। तो कैसे करना है सर? हमारे पास 2 कॉलम है और 2 अकाउंट है ना, तो कैश में कैश का बैलेंस, कैश में कैश का बैलेंस, कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस, कैश में कैश का बैलेंस, कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस। सर कहाँ से ढूंढना है ये? सो आपको दी बैलेंस शीट है पुरानी वाली, उसमें ढूंढने का। कहाँ पे? देखो असेट में दिखेगा आपको कैश का बैलेंस दिख रहा है सर। कैश इन हैंड मिला क्या बॉस? कैश इन हैंड कितना दिया है? 5750। कितना दिया है? 5750। कैश का बैलेंस किधर जाएगा? कैश में। बट कैश क्या है? असेट। असेट यानी कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो इसीलिए कैश के डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मींस कौन सा बैलेंस सर? इट्स अ ओपनिंग बैलेंस। ये जो हमें बैलेंस दिया है वो कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस। और अमाउंट कितनी है? 5750। कितना? 5750 ले लिया कैश में, कैश का बैलेंस। अब किसका बैलेंस लेना है? कैपिटल का। सो कैपिटल ढूंढो। लायबिलिटी में देखो कैपिटल दिया होगा, दीपक एंड चंपक 2 पार्टनर है, दीपक एंड चंपक का क्या दिया हुआ है? कैपिटल दिया हुआ है। सो कितना दिया कैपिटल? दीपक का है 45 और चंपक का कितना है? 25। सो कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस। सर किधर लिखूं? अरे कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी कौन से बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। इसीलिए कैपिटल के क्रेडिट सेल में लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैरिड डाउन नहीं, ब्रॉट डाउन। ओके, ओपनिंग को लिखते हैं ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग को लिखते हैं कैरिड डाउन। इसका कितना है? 45,000 दीपक का। चंपक का कितना है? 25,000। सर महेश को कुछ देना है क्या? महेश का कुछ नया आएगा नहीं, बराबर? अभी तक नहीं आएगा, बाद में आएगा, सब एडजस्टमेंट में आएगा। सो महेश को कुछ नहीं दिखाना है, जितना दिया उतना ही कॉपी पेस्ट करना है। कैश में कैश का बैलेंस, कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस। सेकंड स्टेप सर, सेकंड स्टेप बहुत मैटर करती है। सेकंड स्टेप क्या है? जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो क्या करना है? बाइफोगेट करना है। कहाँ पे दिया होगा ये जनरल रिजर्व सर? बैलेंस शीट में दिया होगा, या तो जनरल रिजर्व या तो प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें से जो भी दिया होगा वो देखना है। तो आपको बैलेंस शीट में देखना है, लायबिलिटी में दिख रहा है सर जनरल रिजर्व? हाँ सर दिख रहा है, बिल्स पेएबल के नीचे कितना दिया हुआ है? 6000। कितना दिया है? 6000। बट उसके पहले जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे ऊपर दिया होता है कि दीपक और चंपक क्या है? पार्टनर है, और उनके प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो है। कितना भैया है रेशियो? 3:1। रेशियो क्या है? 3:1। ये बहुत मैटर करता है। ये रेशियो जो कौन सा है? ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो 3:1। अब सिंपल है भाई, ये जो रेशियो दिया है वो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब क्या? जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो क्या करेंगे? इन दोनों में ये रेशियो में बटेगा। 3 हिस्सा किसको मिलेगा? दीपक को, और 1 हिस्सा किसको मिलेगा? चंपक को। ओके, सो वो बाद में करेंगे, फिलहाल अभी देखते हैं। अभी क्या करना है? जनरल रिजर्व देखना है। जनरल रिजर्व देखो कितना दिया है? 6000। और जनरल रिजर्व हमें क्या करना है? बाइफोगेट करना है। जनरल रिजर्व मतलब क्या? कंपनी हर साल प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा बचा के रखती है। अब ये पैसा पुराने पार्टनर का है तो पुराने पार्टनर को देना पड़ेगा ना, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो उसके पहले मंडवली सेटलमेंट कर लेते हैं, बराबर? तो कैपिटल जनरल रिजर्व किधर है? लायबिलिटी में। लायबिलिटी का बैलेंस किधर आता है? क्रेडिट में, बराबर? तो यानी यहाँ पे कैपिटल के नीचे ही पार्टनर को बाइफोगेट करना है ना। जनरल रिजर्व किसको देना है? पार्टनर को। तो पुराने पार्टनर को देने के लिए किधर आएगा? पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व। और ये जनरल रिजर्व हमें कौन से रेशियो में बांटना है? 3:1 में। कितना भाई जनरल रिजर्व है हमारा? जनरल रिजर्व है 6000। कितना है? 6000। 6000 को हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? देखो सिंपल, पूरे में पार्टनर का रेशियो है 3:1। 3 + 1 कितना होता है? 4। यानी इनका डिनोमिनेटर, ये जो ऊपर है वो सब न्यूमरेटर है, बराबर ना? इनके नीचे आएगा वो डिनोमिनेटर। कितना आएगा? 3/4
1/4 दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल है क्या? 4 दिख रहा है, 3/4 1/4 यानी 6000 को इन दोनों के इक्वल डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 6000 डिवाइडेड बाय 4, 6000 के क्या करना है? 4 से। 6 का आधा कर 3, 3 का आधा कर 1500, 1500 1500 1500 1500 हो गया 40 से। तो कितना आंसर? 1500। तेरे को नहीं आता तो तू कैलकुलेशन कर, स्कूल में सीखा हुआ है ना, ऐसे कर तेरे को मिल जाएगा आंसर, है ना। तो कितना आया? 1500। कितना आएगा? 1500। कितना आया? यूनिट कितना आया? 1500। अब ये 1500 को पहले पार्टनर का रेशियो क्या है? 3, तो उससे मल्टीपल कर, न्यूमरेटर से मल्टीपल कर। 1500 में 3 कितना होगा? 4500। इसके बाद 1500 into 1 कितना होगा? 1500। टोटल मार के चेक कर कितना आ रहा है? 6000। 4.5 और 15 कितना होगा? 6000। सो यहाँ पे लेके आओ अभी, देख यहाँ पे इसको कितना देना है? 4500 और इसको कितना देना है? 1000। इसको कुछ मिलेगा क्या महेश को? अगले साल, इस साल कुछ नहीं मिलेगा, समझ रहा है। तो यहाँ पे हमने बाइफोकेट कर दिया, किसको? जर्नल रिजर्व को बांट दिया। जर्नल रिजर्व किसको? पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में, बराबर। उसके बाद तीसरा स्टेप, फेवरेट स्टेप, क्या सर करना है? असेट लायबिलिटी ट्रांसफर करो। मतलब क्या करो? असेट में लायबिलिटी जो बैलेंस शीट दी ना आपको, उसमें असेट में लायबिलिटी में, भाई असेट में लिख और लायबिलिटी में लिख, पर उसके पहले एडजस्टमेंट देख कि किसके ऊपर एडजस्टमेंट है। वैसे तो देखा जाए तो, है ना, वैसे देखा जाए तो किसके ऊपर एडजस्टमेंट दिए, उसमें सेकंड नंबर एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो पता चलेगा। स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%, यानी स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है। फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 20%, यानी फर्नीचर के ऊपर भी क्या है? एडजस्टमेंट है। आरडीडी मेंटेन ऑन डेटर, यानी डेटर के ऊपर भी क्या है? एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएट बाय 20%, यानी लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। और मैंने आपको मार्किंग करके दे दिया है ऑलरेडी किसके ऊपर एडजस्टमेंट है। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको किधर लिखने का? इनर कॉलम। 2 कॉलम है अमाउंट के, इनर आउटर। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको कहां पे लिखने का? इनर आइटम, बराबर। सो पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं, पहले असेट से स्टार्ट करते हैं। असेट में पहले क्या दिया है? कैश इन हैंड, वापस लेने का नहीं, काय को ऑलरेडी ले लिया है, बराबर ना, वापस से लेने का। नेक्स्ट क्या है? बिल रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है बॉस, तो कहां पे आएगा? आउटर पर। कितना बिल रिसीवेबल? 9000। नेक्स्ट क्या है? क्या है? डेटर, सैलरी डेटर। इतना काहे सोच रहे हो? डेटर के ऊपर क्या देना नहीं है कुछ, डेटर, बराबर ना। डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट है। कितना अमाउंट है डेटर का? 24000। किधर आएगा? इनर कॉलम में। नेक्स्ट आगे बढ़ बहु, आगे बढ़। डेटर के बाद क्या है? स्टॉक, और स्टॉक के ऊपर भी क्या है? एडजस्टमेंट है। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको अंदर लिख। कितना स्टॉक है? स्टॉक कितना है? 30000। कितना है? 30000। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर, और फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? हाँ है। सो कहां पे लिखेगा? इनर कॉलम। कितना? 2250। नेक्स्ट क्या? लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। कितना अमाउंट है लैंड एंड बिल्डिंग का? 37500। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको अंदर लिख, और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको बाहर लिख दिया। कुछ करना है? वहां का सेट यहाँ पे कॉपी करना है, उधर के सेट इधर सेम कॉपी करने। सिर्फ करते समय क्या करने का? जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको अंदर लिखने का, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको बाहर लिखने का। अब क्या आएगा? असेट हो गया। असेट के बाद क्या? लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या छोड़ने का? कैपिटल छोड़। क्यों? कैपिटल ऑलरेडी ले लिया है। जर्नल रिजर्व छोड़, बराबर, ऑलरेडी ले लिया। जो ले लिया है वो वापस से लेने का नहीं। नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर, ऊपर जगह रख। किसके लिए सर? इनसाइड लायबिलिटी, कैपिटल। उसके बाद आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्टली आउटर में। क्रेडिटर कितना है? 28000। नेक्स्ट क्या है? बिल्स पेएबल। कितना बिल्स पेएबल? 4500। एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। उसके बाद कुछ और है क्या? नहीं, खत्म। सारे असेट और लायबिलिटी हमने ट्रांसफर कर दिया। 3 स्टेप में 3 मार्क्स कवर हो जाएगा। 3 मार्क्स बोल रहा हूँ, है ना, कम नहीं है। 3 मार्क्स, 10 में से 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे आपको। इतना काम बन गया आपका। हर चीज के मार्क्स होते हैं अकाउंट में। 1/4 मार्किंग सिस्टम होती है, हर चीज के एंट्री के मार्क्स मिलेंगे, मतलब कुछ भी छूटने वाला नहीं है। आपको 3 स्टेप में याद रखना। पहली स्टेप बैलेंस में कैश का बैलेंस लेना है, कैपिटल का। दूसरा स्टेप जर्नल रिजर्व। तीसरा स्टेप असेट लायबिलिटी ट्रांसफर करो। तो कर दिया बॉस।
सो 3 स्टेप में आपका काम बन जाएगा, स्टेप बाय करने का, सम कंप्लीट, टेंशन नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी आपको। सो पहला मैंने किसका लिया बैलेंस, कैश का, कैश में बैलेंस है ना, कैश का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस, और कैपिटल में हमने जनरल रिजर्व क्यों लिखा, क्योंकि पार्टनर को देने का कुछ भी रहेगा वो सब किधर रहेगा, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में ना, और पार्टनर को हमने रेशियो में दे दिया 3:1। उसके बाद असेट में, लायबिलिटी सब बैलेंस शीट का कॉपी पेस्ट किया, कहीं एडजस्टमेंट को टच भी नहीं किया है। अब करते हैं 4 स्टेप क्या हमारी, एडजस्टमेंट। 4 स्टेप क्या है, एडजस्टमेंट। जो नया पार्टनर है, नए पार्टनर का नाम क्या है, महेश, बट कंडीशन भाई देखो ऐसे ही नहीं लेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म में तेरे को ऐसे ही नहीं लेंगे, तेरी कंडीशन क्या है, महेश इज टू पे 30,000 एज अ कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट। भविष्य में उसको मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, वो फ्यूचर में, फ्यूचर समझ है ना, बाद में, अभी के देंगे क्या, वो बाद में लेंगे। उसको बोला कि 30,000 ले गया, तेरे को 1/5 शेयर फ्यूचर में मिलेगा, ऐसा बोला है। बट पैसा कितना लेके आ रहा है, 30,000। कितना लेके आ रहा है, 30,000। कितना मिल रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, जो भी धंधे में पैसा आ रहा है, जो आ रहा है वो डेबिट में। तो अपने को पहले क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री, बराबर। तो जर्नल एंट्री में पहली एंट्री कौन सी होगी, आपकी 11 की बेसिक पहली एंट्री, जब पार्टनर आ रहा है या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये भी कॉमन एंट्री है हमारी। उसमें क्या होता है, पैसा आ रहा है, तो जो आ रहा है वो डेबिट में, कैश अकाउंट डेबिट और कम से कितना आ रहा है, 30,000 कैश में। ओके, कैश आ रहा है, जो आ रहा है वो डेबिट में, डेबिट और कम से, जो आ रहा है वो डेबिट में, और जिससे आ रहा है, जिससे आ रहा है मतलब किससे पैसा आ रहा है, महेश से। बट क्या आ रहा है, कैपिटल। किसके स्वरूप में पैसा आ रहा है, कैश आ रही है, कैश आ रही है, बट किसके स्वरूप में, कैपिटल के स्वरूप में। कैश टू महेश कैपिटल अकाउंट, क्या होगी, कैश टू महेश कैपिटल अकाउंट। कितना है, 30,000। कितना, 30,000। इस एंट्री को क्या करने का, इस जर्नल एंट्री को पोस्ट करने का। कैश डेबिट में, तो डेबिट वाले की पोस्टिंग कर पहले, है ना। कैश में टू महेश कैपिटल अकाउंट, कैश में टू महेश कैपिटल अकाउंट। कितना है, 30,000। 30,000 कैश में। अब बोलने का, थोड़ा बोलने का तरीका लगाना यार। कैश में टू महेश, कैश में टू महेश। थोड़ा चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, क्यों चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार मुंह पे चढ़ गया ना वो, तो भाई तू करने में आसानी हो जाएगी तेरे को, बोलने में इजी बढ़ जाएगा। थोड़ा बोलने में वो अटकते हैं हम लोग, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ वैसा वाला सीन है। बड़ा कैश में टू महेश, महेश में बाय कैश, कैश में टू महेश, महेश में बाय कैश, में टू महेश, महेश में बाय कैश, में टू महेश, महेश में बाय कैश, कैश में टू महेश कैपिटल। और महेश कैपिटल में क्या आएगा, टू की पोस्टिंग बाय कैश अकाउंट, और सिर्फ किधर लिखने का, महेश में। खत्म, पहली एंट्री हो गई। अब उसके आगे भी कुछ दिया हुआ है, क्या लिखा है, and he should pay 6,000 as a गुडविल। 6,000 रुपया क्या लिखा रहा है, 6,000 किसका लिखा रहा है, गुडविल का। और मेथड के बारे में बोला नहीं है। गुडविल के 4 मेथड होते हैं, कौन से सर बताओ, गुडविल रिटेन, गुडविल रेज, गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर और गुडविल रिटर्न ऑफ। ऐसे 4 कंडीशन होते हैं, बट इट इज कंसीडर्ड टू बी, जब क्वेश्चन में बोला नहीं है, कोई मेथड के बारे में नाम बोला नहीं, तो इट इज कंसीडर्ड टू बी कौन सी मेथड, गुडविल रिटेन। गुडविल क्या होगा, रिटेन। तो मेथड का नाम क्या रहेगा हमारे, गुडविल रिटेन। और गुडविल रिटेन में कितनी एंट्री आती है, 2 एंट्रियां आती है। जब पार्टनर पहले गुडविल लेके आ रहा है तो उसकी पहली एंट्री कैश टू गुडविल अकाउंट, क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट और कम से। किसके स्वरूप में आ रहा है, कैश, गुडविल के स्वरूप में, कैश टू गुडविल अकाउंट। कितना गुडविल ले रहे हैं, 6,000। कितना है, 6,000 ही है ना, 6,000 कैश में टू गुडविल अकाउंट। इस एंट्री को भी क्या करना है, हमें पोस्ट करना है। तो आ जाओ कैश में वापस से, कैश में टू गुडविल अकाउंट, कैश में टू गुडविल अकाउंट। कितना है, 6,000 कैश में टू गुडविल अकाउंट। बोलोगे तो आएगा, कैश में टू गुडविल, गुडविल में बाय कैश, कैश में टू गुडविल, गुडविल में बाय कैश। टू की पोस्टिंग कहाँ पे करना है, बाय में। पहले टू को पकड़ और बोल, टू की पोस्टिंग बाय में, बाय की पोस्टिंग, ये बाय साइड होता है, डेबिट मतलब बाय, बाय की पोस्टिंग टू में, बाय की पोस्टिंग टू में, और टू की पोस्टिंग बाय में। कैश में गुडविल, गुडविल में बाय कैश, गुडविल में क्या आएगा, बाय कैश, कैश अकाउंट, क्या आएगा, बाय कैश अकाउंट। कितना, 6,000 ले लिया। अब ये गुडविल जो आया हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म में, ये गुडविल रिटेन होगा, मतलब बटेगा, किसमें बटेगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। किसमें, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो देखो ऊपर लिखा है 3:1,
सो इन सिंपल आगे वाली एंट्री और एक करनी है, उसमें क्या करना है, गुडविल को बाइफोकेट करना है। किसमें, ओल्ड पार्ट में एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना रे गुडविल है 6000, गुडविल ट्रांसफर कर रहे हैं तो गुडविल किधर आएगा, डेबिट में। ओके, 2 ओल्ड पार्टनर के नाम क्या है, दीपक एंड चंपक, दीपक कैपिटल अकाउंट, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, चंपक कैपिटल अकाउंट, है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे दीपक कैपिटल एंड चंपक कैपिटल। रेशियो क्या होगा बॉस, 3:1। 6000 को 3:1 में बांटना है। देखो इधर है ऑलरेडी, हमने करके रखा है, तो करने की मेरा जरूर है क्या, 6000 डिवाइडेड 4 कितना आता है 1500। 1500 इंटू 3 कितना होगा 4500 इसको मिलेगा और 1500 इसको मिलेगा। सो एंट्री बन गई है। सो एंट्री को पोस्ट करेंगे किधर, गुडविल में। तो गुडविल डेबिट में तो इधर आ जाओ, गुडविल में 2 दीपक कैपिटल अकाउंट, गुडविल में 2 दीपक कितना भाई अमाउंट है 4500। गुडविल में 2 चंपक कैपिटल अकाउंट, गुडविल में 2 दीपक, गुडविल में 2 चंपक, गुडविल में 2 दीपक, गुडविल में 2 चंपक, गुडविल में 2 दीपक, गुडविल में 2 चंपक। 2 की पोस्टिंग बाय में, 2 की पोस्टिंग बाय में, दीपक और चंपक में बाय गुडविल अकाउंट आएगा, बाय गुडविल अकाउंट। कितना रे 4500 एंड 1500 हो गया बॉस, खत्म। डबल इफेक्ट हो गया, पहली एंट्री खत्म, पहली एडजस्टमेंट खत्म। दूसरी एडजस्टमेंट क्या बोला है, स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय, रिड्यूस मतलब कम करो, रिड्यूस मतलब क्या करो, कम करो। और कोई भी असेट को कम कर दे तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट। तो स्टॉक को कितने परसेंट से कम करना है, 10%। स्टॉक इधर, और डेप्रिसिएशन क्या करो, माइनस करो। क्या माइनस करो, डेप्रिसिएशन माइनस करो। कितना परसेंट रे, 10%। किसका, 30,000 का 10%। कितना होता है 3000 माइनस कर 27,000। और मैंने आपको ऑलरेडी इंडिकेटर बताया था, असेट की वैल्यू कम हुई तो लॉस, असेट की वैल्यू बढ़ी तो प्रॉफिट। इंडिकेटर याद रख और उसको कॉपी पेस्ट कर। एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। एक्शन के बाद रिएक्शन। असेट की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है तो कम कराया ना हमने। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट। एक्शन के बाद रिएक्शन, पट्टा लगा तो क्या हुआ, लॉस हुआ ना। लॉस किधर लिखते हैं, नाम है प्रॉफिट एंड लॉस पर काम है उल्टा। डेबिट में क्या आएगा, टू स्टॉक। कितना रे स्टॉक है अपना, कॉस्ट 3000। जो अंदर है वही लिखो, गलती से 27 ना लिखना। जितना कम हुआ उतना, कितने से कम हुआ रे, 3000। तो कितना लॉस हुआ 3000, उतना ही लिखना है। नेक्स्ट आगे क्या है, फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। फर्नीचर के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन है, 20%। निकालो 20%, कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल। देखो एक जीरो कम करो, 2250 ना, 2250, उसमें से एक जीरो कम करो 10%, 225 10%, उसका डबल करो, 200 200 400, 25 25 50, 450। सो 450 क्या करो, माइनस करो, 50 50 क्या गया, है ना। अब 2200 में से कितना माइनस कर रहे हैं, 400, तो कितना बचेगा 1800, बराबर। सो बचेगा 1800, आउटर में लिखो, किधर लिखो, आउटर में। और असेट की वैल्यू, डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट। एक्शन के बाद रिएक्शन, पट्टा लगा दो, किधर आएगा, डेबिट में। टू फर्नीचर, क्या आएगा, टू फर्नीचर। कितना रे बॉस, फर्नीचर 450, कितना 450। चल आगे बढ़, आगे क्या है, RDD 5% ऑन डेटर। किसके ऊपर एडजस्टमेंट है, डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट है। और डेटर मतलब क्या, डेटर देने वाला है, क्या देने वाला है, पैसा देने वाला है। डेटर मींस कस्टमर रे, जिसको मैंने उधारी पे माल बेचा था, वो मेरे को क्या देने वाला है, पैसा। उसमें से RDD का फुल फॉर्म क्या, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। मेरे को लग रहा है कि मेरे 5% कस्टमर से डाउटफुल, मतलब क्या, मेरे कस्टमर का डायलॉग, मैं पे यू, मैं नॉट पे यू, मोस्ट लाइकली विल नॉट पे यू। मैं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, नहीं तो दूंगा ही, मैं जो करना कर ले। बरा कभी बोलता है हाँ, कभी बोलता है ना, कभी बोलता है कल, कभी बोलता है परसों, कभी बोलता है नरसों, कभी बोलता है पहचानता नहीं क्या, कभी बोलता है भाग नहीं जाऊंगा, इधर ही रहता हूँ, ना। ऐसा बहुत सारा डायलॉग मार रहा है। तो क्या कर रहेगा, अरे डाउटफुल लग रहा है, कंफ्यूज कर रहा है बंदा, कभी हाँ कभी ना में बोल रहा है। तो क्या करने का, पूरा का पूरा डिडक्ट कर देने का। किसमें से, डेटर में से क्या माइनस करने का, RDD बोल के कितना माइनस करने का, 5%। सो 24,000 का 5% होगा 1200 रुपया। कैसा रे, देख जीरो कम कर, 24 में से एक जीरो गया, 2400 रुपया, 2400।
2 का आधा 1000, 400 का आधा 200, 1000 और 200 1200 रुपया 5%, 10% का हाफ किया तो 5% ना, 2400 का आधा किया तो 1200, 5% माइनस कर, कैसे करेगा? 24 में से एक कम कर 23 में से 200 कम कर 22800, कितना बचेगा? 22800। थोड़ा कर सकते हो। और अब उसके बाद एक्शन के बाद रिएक्शन, एसेट की वैल्यू क्या हुई? कम हुई, तो लॉस हुआ तो किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 2 आरडीडी, कितना रे आरडीडी है? 1200 रुपया। चल आगे बढ़। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएट, लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रही है? बढ़ रही है। एप्रिशिएट मतलब इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, एप्रिशिएट मतलब कम होना, तो एप्रिशिएट मतलब क्या? बढ़ जाना। कितने से? 20%। एप्रिसिएशन होगा तो क्या करने का? माइनस नहीं करने का, गड़बड़ कर देंगे लोग, एप्रिसिएशन को माइनस करके आते हैं। अरे भाई बड़ा क्या आएगा? बराबर प्लस करना है, तो एप्रिसिएशन साइन देखने का, साइन दिख रहा है ना, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे एप्रिसिएशन कितने से हो रहा है रे? 20%। इसका 37,500 का 20%। देखिए सिंपल, एक जीरो कम कर, 3,750, 3,750, 3,750 10%। अब उसको डबल कर, 3 3 6, 750 750 कितना होगा? 1500, 6,000 और 1500 7,500, कितना होगा? 7,500। क्या करने का? घटाने का नहीं, बढ़ाने का है। ओके 37 ना, 37,500, 30,000 में रख, 7.5 ले, 7.5 7.5 15, 15 और 30 कितना होगा? 45, कितना होगा? 45,000। बराबर है, am I right? तो बराबर क्या? 45,000। असेट की वैल्यू इंडिकेटर देख, इंडिकेटर भूल मत। असेट की वैल्यू क्या हुई? बड़ी की कम हुई? बड़ी, और बढ़ेगा तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट किधर लिखेगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना रे? 4,500। बराबर क्या कहा बोलो? 4,000 नहीं सर, 7,500, कितना है? 7,500, 4,500 अंदर वाला, गलती से वो 45,000 हो गया। आई थिंक सो हो गया सारे चीज, कोई चीज रही है, कोई एडजस्टमेंट बची नहीं है। अब क्या करना है? क्लोजिंग, और क्लोजिंग करते समय सबसे पहला जो अकाउंट आपने ओपन किया उसको पहले क्लोज करो। कौन सा बनाया था? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस पता करो, इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो पता करते समय देखना सिंपल रूल, डेबिट साइड की टोटल एंड क्रेडिट साइड की टोटल, जो अमाउंट बड़ी रहेगी वो यहाँ पे अमाउंट कॉलम में, ये टोटल कॉलम में लिखने का। सो कौन सी साइड बड़ी लग रही है सर? क्रेडिट साइड। कौन सी साइड बड़ी लग रही है? क्रेडिट साइड। 7,500, दोनों तरफ वही बड़ी अमाउंट लिखने का, 7,500। अब उसके बाद डेबिट का टोटल कर, 3,000 प्लस 1,000 4,650, कितना होगा? 4,650। इधर ही रख रहा हूँ लिख के, बराबर ना? इधर लिखने का नहीं। कई लोग क्या करते हैं, ये इधर चिपकाते, इधर नहीं करने का। ये बेसिक रूल है, ये डेबिट का रूल है, बराबर? डेबिट का टोटल कितना है? 4,650। क्रेडिट का टोटल कितना है? 7,500। जो बड़ा अमाउंट वो दोनों तरफ लिख। कौन सी साइड कम है रे? डेबिट का टोटल कम है ना। अब वो जो डिफरेंस आएगा वो किधर आएगा? कम किधर है? डेबिट में। तो डिफरेंस भी किधर आएगा? डेबिट। माइनस कर, 7,500 में से 4,650 कम कर, कितना बचता है बता। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस आएगा, 2,850, कितना आएगा? 2,850। और ये जो डिफरेंस आ रहा है वो किस कहाँ पे ट्रांसफर होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किधर रे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे? डेबिट में आया तो प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को अपन को क्या करने का? ओल्ड पार्टनर को बांटना है, प्रॉफिट नए पार्टनर को देने का नहीं, अगले साल। उसको कब मिलेगा? अगले साल। तो यहाँ पे दीपक एंड चंपक का ही नाम आएगा, और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? बाइफोकेट करेंगे। कौन से रेशियो में? 3:1 में। 2,850 को वापस से किससे डिवाइड करो? 4 से डिवाइड करो। 2,850 डिवाइडेड बाय 4। मेक दिस टोटल्स करो फटाफट फास्ट में। क्या है देखो, थोड़ा पॉइंट्स में आ सकता है। 2,850 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है? टेबल आता होगा तो आएगा 712, 712, 712 कितना आ रहा है? 712। अब 712 इंटू 3 मल्टीपल बाय 3 करो, और मल्टीपल बाय 1 करो। 7,712 मल्टीपल बाय 1 करेंगे तो कितना आएगा? 712। और इसका कितना आएगा देखो? 2,136। तो हमने यहाँ पे बाइफोकेट कर दिया है
देख लो यहाँ पे क्या बोलो, अब एंट्री बोलो प्रॉफिट एंड लॉस में टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एंट्री बोलने का जैसा एंट्री किया वैसे बोलने का, प्रॉफिट एंड लॉस में टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू की पोस्टिंग बाय में, पार्टनर कैपिटल में क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना है इसका 2138 और इसका 712। अब क्या करने का, मेक दिस टोटल, इसको टोटल करने का है। बट ये पार्टनर जैसे जैसे देखो जैसे जैसे एंट्री आती है वैसे वैसे क्लोज होते जाएगा। अब बनेगा, क्लोज करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करते समय सबसे पहले किसका अकाउंट क्लोज करना है, नए पार्टनर का। नए पार्टनर का नाम क्या, महेश। 30,000। इधर भी कितना आएगा, एंट्री में कुछ है क्या, नहीं है, तो डिफरेंस कितना आएगा 30,000। और इस डिफरेंस को अपन बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। कैरीड डाउन मतलब क्या, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। जो बोला आ रहा है उसको कैरीड डाउन बोलेगा। बराबर है भाई, अभी नाम को कुछ काट तू, अपना दिमाग ना लगा उधर भी, मेरे को पता था। बराबर है भाई, तू शांत रह, मैं तेरे को आते समय बताऊंगा। तेरा अभी क्यों मत निकाल। कितना है 25, 1,500, 1,500 कितना होगा, 28,712 है ना। कैलकुलेशन अच्छे से होंगे तो पक्का आएगा। तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, इसके लिए वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है ना। 45,000 और 4,000, 4,000 कितना होगा 500, 9,000। 45 और 9 कितना होगा 54, 54 प्लस 2 कितना 56, 56,138 बराबर है 56,138। और डिफरेंस भी यहाँ पे आएगा 56,138, 28,712 हो गया। अब ये बैलेंस हमें उठा के कहाँ पे लिखना है, लायबिलिटी साइड में हेडिंग देंगे कैपिटल अकाउंट। ओके, और कैपिटल अकाउंट में पहले किसका नाम आएगा, दीपक। दीपक का कितना है 56,138। उसके बाद चंपक, चंपक का कितना है 28,712। उसके बाद महेश, महेश का कितना है 30,000। मेक दिस टोटल, देखो कैसे करोगे, सिंपल दिया करो 50, 20, 70, 70 प्लस 30 कितना होगा 1 लाख। साइड में रख 1 लाख, 6 और 8 14 बराबर 14,000 हो गया, और 1 लाख 1,14,000 साइड में रख। अब ये जोड़ बराबर 138 में 12 जोड़ कितना होगा 150, 150 प्लस 70 सॉरी 700 850 बराबर 1,14,850 बराबर क्या 1,14,850। टोटल क्या आएगा 1,14,850। अब क्या करना है, देखो ये जो वर्किंग नोट बनाई वो क्लोज करो, पहले गुडविल क्लोज कर दो। गुडविल क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, सेम दोनों तरफ सेम। 6,000 इधर, 6,000 इधर, डेबिट क्रेडिट क्या हो गया टैली। अब इधर आ जाओ कैश में, कैश में टैली नहीं हो रहा है, कैश में डिफरेंस आएगा। चलो टोटल मारो 36 प्लस 5 41,750 कितना आएगा 41,750, 41,750। डिफरेंस कितना आ रहा है 41,750। उसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। और ये बैलेंस, कैश का बैलेंस कहाँ पे जाता है, बैलेंस शीट में कैश वर्किंग नोट नंबर 1। क्यों लेने का, अरे कैश क्या होता है असेट, और कैश का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर करना है, असेट साइड में। और रेफरेंस बताने का वर्किंग नोट नंबर से चिपका है। ये कहाँ से लिया है, वर्किंग नोट नंबर 1 कितना 41,750। और एट देन हमें क्या करना है, टैली करना है। क्या टैली करना है, बैलेंस शीट टैली करना है, दोनों तरफ सेम आना चाहिए। चलो चेक करो और बताओ कितना आ रहा है, मारो टोटल 1,47,350। 1,47,350 ओके 1,47,350। चल बॉस अभी बोल तेरा क्या डाउट है। हाँ ये कैसे आया, मतलब 712 712 गुना 3 कर, 712 गुना 3 कर, 7 गुना 14 3 21, 2,100 रुपया। बाकी का 12 का कैलकुलेशन लगा ले, पॉइंट में आएगा आंसर तेरा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आ रहा है। ओके, तेरा पॉइंट की वजह से कंफ्यूजन हुआ है। ओके, तो उसमें मत जा, पॉइंट में आ रहा है आंसर, राउंड ऑफ फिगर करना पड़ेगा।
ओके सो अब उसके बाद क्या करना है, फाइनली टैली हो गया और इस तरह से प्रॉपर तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। पहले बैलेंस, दूसरा स्टेप जनरल रिजर्व, तीसरा स्टेप हमने सेट लायबिलिटी, चौथा स्टेप एडजस्टमेंट कर दी। तो आराम से सारी चीजें कंप्लीट होके अपना सम पूरा हो जाएगा और अपने को 10 में से 10 गारंटीड मिलेगा बॉस, गारंटीड मिलेगा। चलो भाई 1 कर दोगे तो भी चल सकता है।